Dear students, welcome you all in the DSCJ online home classes, digital initiative by Director of School Education, Madam Anuradha Gupta. As part of this program, myself, Vivek Jandial, lecturer computer science, presently posted in Government SRML Higher Secondary School, Plate Jammu. Students, in my computer science subject of class 12, we are learning third unit, that is inheritance. In previous videos, we learned what is inheritance, different visibility modes inheritance, and we also learned two types of inheritance. In this video, we will continue the rest of the types of inheritance. हमने दोनों टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस कवर कर ली थी, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारी प्रीवियस वीडियो में. आज हम पढ़ने जा रहे हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस. Multi-level inheritance. In this type of inheritance, the derived class inherits from a class which in turn inherits from some other class. Superclass for one, subclass for other. You can understand this with the help of this diagram. हमारे पास तीन क्लासेस हैं यहाँ पर. एक चाइल्ड क्लास है. चाइल्ड क्लास किससे ड्राइव की गई है? क्लास बी से. और ये क्लास बी किससे ड्राइव की गई है? हमारी क्लास ए से. So that means the class C, which is inherited from class B, which is further inherited from another class. Now, the नाम suggest करता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. एक क्लास ड्राइव क्लास है हमारी, उसकी जो बेस क्लास है वो फर्दर किसी और क्लास से इनहेरिट की गई हुई है. When a class is derived from a class which is also derived from another class, जैसे हमारी एग्जांपल में हमारे पास क्लास C है, किससे ड्राइव की गई है? क्लास बी से. और क्लास बी फर्दर किससे ड्राइव की गई है? क्लास ए से. तो इट इज ए क्लास हैविंग मोर देन वन पेरेंट क्लासेस. Such inheritance is called multi-level inheritance. Level of inheritance can be extended to any number of level depending upon the relation. Multi-level inheritance is similar to a relation between grandfather, father and child. जैसे हमारी ग्रैंडफादर है, फिर फादर है, फिर चाइल्ड है, एक तरह का इनहेरिटेंस है. वैसे ही हम यहाँ पे C++ में भी इस तरह का सेट ऑफ इनहेरिटेंस इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट इज ड्राइव फ्रॉम पर्सन, पर्सन इज ड्राइव फ्रॉम क्लास लिविंग थिंग्स. कार इज ड्राइव फ्रॉम व्हीकल, व्हीकल इज ड्राइव फ्रॉम क्लास मशीन. Now we will learn the syntax part of multi-level inheritance. क्लास, बेस क्लास नेम, एक हमारी बेस क्लास है. बेस क्लास की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी और कुछ अपने मेथड्स हैं. उसी तरह हमारे पास क्लास इंटरमीडिएट क्लास है जो किससे इनहेरिट की गई है? बेस क्लास से. हमें कैसे पता चला ये इनहेरिट हो रहा है? हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था. क्लास इंटरमीडिएट जिसको क्लास नेम, यानी कि जो इंटरमीडिएट क्लास है उसका नाम लिखेंगे हम. देन हम एक कोलन साइन इंप्लीमेंट करेंगे. कोलन साइन के बाद विजिबिलिटी मोड और उसके बाद बेस क्लास का नाम. कि हम बेस क्लास को किस फॉर्म में इनहेरिट कर रहे हैं? पब्लिक इनहेरिट कर रहे हैं, प्राइवेट इनहेरिट कर रहे हैं या प्रोटेक्टेड इनहेरिट कर रहे हैं? हम किस फॉर्म में बेस क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं, ताकि ड्राइव क्लास हम किस फॉर्म में बना रहे हैं. उस ड्राइव क्लास की अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ अपने मेथड्स हैं. उसके बाद लास्ट में हम क्लास चाइल्ड क्लास बना रहे हैं. क्लास चाइल्ड क्लास नेम, स्कोप रेजोल्यूशन, कोलन, देन विजिबिलिटी मोड, इंटरमीडिएट क्लास नेम. और ये जो चाइल्ड क्लास है ये किससे इनहेरिट की गई है? ये हमारी इंटरमीडिएट क्लास से इनहेरिट की गई है. तो उसकी भी, चाइल्ड क्लास की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ मेथड्स हैं. यानी कि हमें ये समझ में आया हमारे पास तीन क्लासेस हैं, एक बेस क्लास, एक इंटरमीडिएट क्लास और एक चाइल्ड क्लास. जो चाइल्ड क्लास है वो किससे ड्राइव किया गया है? इंटरमीडिएट क्लास से. जो इंटरमीडिएट क्लास है वो किससे ड्राइव हुई है? हमारी बेस क्लास से इनहेरिट ड्राइव की गई है. Now we can see in the form of C++ program. अगर हम देखें, ये हमारे पास एक क्लास A है, मोस्ट पेरेंट क्लास. उसके बाद क्लास B है जो किससे इनहेरिट हुई है? क्लास A से. पेरेंट क्लास ऑफ C एंड चाइल्ड क्लास ऑफ A. जो हमारी B है ये किससे ड्राइव की गई है? A. और ये जो एक और हम नीचे क्लास बना रहे हैं क्लास सी, ये किससे क्लास सी ड्राइव की है? क्लास बी से. यानी ये जो क्लास बी है ये पेरेंट क्लास है किसकी? क्लास सी की. और ये चाइल्ड क्लास है क्लास ए की. इस तरह हम ये कह सकते हैं जो क्लास सी है ये किससे ड्राइव की गई है? क्लास बी से.
C is the child class of B and B is the child class of A. So we can say A is the most parent class, B जो है हमारी इंटरमीडिएट क्लास और C जो है हमारी सब क्लास या चाइल्ड क्लास है। तो इस फॉर्म में जब हम इनहेरिटेंस करते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। और ये ट्रांजिटिव नेचर इंप्लीमेंट करने में काम आता है इनहेरिटेंस में। एग्जाम्पल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, सपोज वी हैव ए क्लास ए, हमारे पास एक क्लास ए है जो हम बना रहे हैं। इस क्लास ए के पब्लिक सेक्शन में हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम है डिस्प्ले, पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। और इस डिस्प्ले फंक्शन में हम क्या डिस्प्ले करवा रहे हैं, सी आउट बेस क्लास कंटेंट। यानी कि हमने एक क्लास ए क्रिएट की, उस क्लास के अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, कोई डेटा मेंबर नहीं है, सिर्फ एक ही डेटा फंक्शन है और उस डेटा फंक्शन का नाम क्या है, डिस्प्ले। और उस डिस्प्ले फंक्शन में हम एक मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं। क्या मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं, बेस क्लास कंटेंट। इसके साथ हमारी यहाँ पे ये फंक्शन क्लोज हुआ। फंक्शन क्लोज होने के बाद हमारी क्लास भी क्लोज हुई। हमें कैसे पता चला क्लास क्लोज हुई, क्योंकि क्लास के साथ यहाँ पर सेमीकोलन भी लगा है। क्लासेस ऑलवेज क्लोज लाइक दैट, क्लास, क्लास का नाम, देन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फॉलोड बाय सेमीकोलन। दैट मीन्स यहाँ तक एक सिंटेक्स कंप्लीट हुआ एक क्लास का जिसका नाम है ए, और उस क्लास के अंदर क्या हमने डिफाइन किया, एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम है डिस्प्ले। उसके बाद हम एक और क्लास डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है क्लास बी, और उसको ड्राइव कर रहे हैं ए क्लास से। यानी ए इज द बेस क्लास एंड बी इज द ड्राइव क्लास। क्लास के अंदर हम कुछ भी मेंशन नहीं कर रहे हैं, ना हम फंक्शंस डिफाइन कर रहे हैं, ना हम डेटा मेंबर्स डिफाइन कर रहे हैं। उसके बाद हमारी एक और क्लास है क्लास सी, हमारी चाइल्ड क्लास है। इस चाइल्ड क्लास को हम किससे ड्राइव कर रहे हैं, क्लास बी से, पब्लिक बी। यानी कि हम पब्लिकली ड्राइव कर रहे हैं क्लास सी को बी से। बी इज द बेस क्लास, और इस क्लास में भी हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ना हम इसमें कोई भी फंक्शन नहीं डिफाइन कर रहे हैं, ना डेटा मेंबर्स, ना डेटा फंक्शंस। अभी तक हमने क्या किया, हमने 3 क्लासेस डिफाइन की, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। क्लास ए हमारी पेरेंट क्लास है, उस क्लास के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन डिफाइन किया जिसका नाम है डिस्प्ले। क्लास बी के अंदर हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, क्लास बी हमारी इंटरमीडिएट क्लास है। और उसके बाद हमने क्लास सी डिफाइन की जो किससे बनी है, क्लास बी से, इंटरमीडिएट क्लास से। और इस क्लास के अंदर भी हमने कुछ भी डिफाइन नहीं किया, ना हमने डेटा मेंबर्स डिफाइन किए, ना ही हमने मेंबर फंक्शंस डिफाइन किए हैं। और उसके बाद ये तीनों क्लासेस कंप्लीट होने के बाद हम एक मेन फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। मेन फंक्शन के अंदर हम जो चाइल्ड क्लास है उसको ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, सी स्मॉल में छोटा सी, यानी स्मॉल सी इज द ऑब्जेक्ट, इज द इंस्टांस ऑफ चाइल्ड क्लास सी। और उसके बाद हम सी डॉट डिस्प्ले और डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप इन प्रोसेस को अगर हम समझे तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी क्लास बी है, क्लास बी इनहेरिट द मेंबर फंक्शन फ्रॉम क्लास ए। जब क्लास बी ने ड्राइव किया क्लास ए से, तो क्लास बी ने इनहेरिट की प्रॉपर्टीज क्लास ए की, और जो ए के अंदर पब्लिक सेक्शन में जो कुछ भी डिफाइन था वो क्लास बी में ऑटोमेटिकली आ गया। और उसी के साथ आफ्टर इनहेरिटेंस क्लास बी लुक लाइक दिस, ऐसे बन गई क्लास बी पब्लिक है, और उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये डिस्प्ले फंक्शन जो हमने बेस क्लास में डिफाइन किया था वो ऑटोमेटिकली वो ड्राइव क्लास बी क्लास में भी इनहेरिट हो गया, क्योंकि हम पब्लिक इनहेरिट कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जब हमने सी क्लास डिफाइन की, सी क्लास में भी इनहेरिट हो गए मेंबर फंक्शंस, कहाँ से, बी से। बी के मेंबर फंक्शंस कहाँ से आए थे, ए से। तो क्लास सी में ऑटोमेटिकली डिस्प्ले फंक्शन भी इनहेरिट हो गया। जब हमने सी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इंस्टांस क्रिएट किया, वेरिएबल क्रिएट किया, कॉल्स द डिस्प्ले फंक्शन ऑफ क्लास सी। दिस डिस्प्ले फंक्शन क्लास सी इनहेरिट फ्रॉम क्लास बी एंड क्लास बी इनहेरिट फ्रॉम क्लास ए। जो डिस्प्ले फंक्शन आया सी के अंदर, ये कहाँ से आया, बी से। बी के पास कहाँ से आया, ए से। और इस ए के अंदर हमने इस फंक्शन को डिफाइन किया हुआ था, और उस फंक्शन को हम इंटरमीडिएट क्लास के बाद चाइल्ड क्लास, वहाँ पे जाकर भी हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनहेरिटेंस। और सी डॉट डिस्प्ले करेंगे तो हमारा क्या आउटपुट आ जाएगा, बेस क्लास कंटेंट, जो हमने उस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया था। इस मैसेज क्या है, बेस क्लास कंटेंट, वो ऑटोमेटिकली वहां पर हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हमारे सिलेबस में ब्रॉडर वे में 3 ही तरह के इनहेरिटेंस पूछे गए हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और
मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस हम शॉर्ट में ही इनको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में ही अंडरस्टैंडिंग के लिए डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस दैट इज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। नाम से पता चल रहा है जो चीज़ हायरार्की में दी है। अगर एक कंपनी है, उस कंपनी में एक प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के अंडर 3 डिपार्टमेंट हैं, 3 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, उन 3 वाइस प्रेसिडेंट्स के अंदर अपने कुछ मैनेजर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, उनको हम एक हायरार्की में एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइकवाइज हम C++ में ऐसे कॉन्सेप्ट को इनहेरिटेंस में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मल्टीपल ड्राइव क्लासेस इनहेरिट्स फ्रॉम अ सिंगल बेस क्लास। हम एग्जांपल से इस डायग्राम से समझ सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 क्लासेस हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D। क्लास B, C, D हैं, किससे इनहेरिट हुई हैं? क्लास A से। हम कह सकते हैं A is a parent class, A is a base class, class B, C and D are the derived class of A. Hierarchical inheritance when more than one classes are derived from single base class. हमने पिछले एग्जांपल में देखा, अब एक से ज्यादा क्लासेस एक ही क्लास से इनहेरिट हो, such inheritance is known as hierarchical inheritance. The features that are common in lower level are included in parent class. Problems where hierarchical inheritance has to be maintained can be solved easily using this inheritance. For example, civil, computer, mechanical, electrical are derived from engineer. Civil engineer, computer engineer, mechanical engineer, electrical engineers. Natural language, programming language are derived from language. उसी तरह इसका भी हम सिंटेक्स लिख सकते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का भी। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हमारे पास एक ही बेस क्लास होगी, तो क्लास, बेस क्लास नेम, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और उसके कुछ मेथड्स, इसी के साथ हमारी बेस क्लास क्लोज हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास n नंबर ऑफ ड्राइव क्लासेस हो सकते हैं, ड्राइव क्लास 1, ड्राइव क्लास 2 एंड सो ऑन टू ड्राइव क्लास n। और ये सारी की सारी ड्राइव क्लासेस किससे प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रही हैं? हमारी बेस क्लास से। यानी कि हमारी एक ही बेस क्लास है, सिंगल बेस क्लास है, और मल्टीपल ड्राइव क्लासेस इनहेरिट हो रही हैं सिंगल बेस क्लास से। Such type of inheritance is known as hierarchical inheritance. Here in this example we can see we have class A. Class A is the base class, parent class. Class B, class C and class D. These are the child classes, subclasses, derived classes. ये तीनों classes जो हैं ये क्लास A से इनहेरिट की जा रही हैं, क्लास A से ड्राइव की जा रही हैं, क्लास A से पब्लिक मोड में। तो क्लास B जो है वो A से इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज, क्लास C A से इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज, और क्लास D भी A से इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज। सो वी कैन से क्लास B, C and D are the child classes of class A. So A is the parent class, B, C and D are the child classes, are the derived classes. Next and the last type of inheritance is hybrid inheritance. Hybrid inheritance नाम से पता चल रहा है जब एक से ज़्यादा फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस को जब हम कंबाइन करते हैं, क्लब करते हैं, तो जो नई फॉर्म इनहेरिटेंस की निकलती है उसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज अ मेथड वेयर one or more types of inheritance are combined together and used. एक से ज़्यादा फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस को हम कंबाइन करते हैं या उनको यूज करते हैं, उनको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ हायरार्किकल एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं हमारे पास 4 क्लासेस हमने यहाँ पे डिफाइन किए हैं, क्लास A, क्लास B, क्लास C और क्लास D। हम ये कह सकते हैं क्लास B और क्लास C, ये अगर हम इतना पोर्शन लें तो ये एक तरह का हमारे पास हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। क्लास A हमारी पेरेंट क्लास है, क्लास B और क्लास C हमारी जो है ड्राइव क्लासेस हैं, सब क्लासेस हैं जो प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रही हैं क्लास A से। और हम इस तरह से भी कह सकते हैं क्लास A पेरेंट क्लास है, क्लास B इंटरमीडिएट क्लास है, क्लास D जो है हमारी चाइल्ड क्लास है। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी करती है, यानी कि जब एक से ज़्यादा फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस कंबाइन होती हैं और उनको हम यूज में लाते हैं, इस concept को, इस phenomenon को हम कहते हैं hybrid inheritance. Here in this case we can say class A is the most parent class, class B and class C are the parent classes, are the parent classes of class B, and on the same way class B and class C are the child classes of class A. हम ऐसा भी कह सकते हैं
क्लास ए जो है हमारी पेरेंट क्लास है, क्लास बी और क्लास सी जो है वो चाइल्ड क्लासेस हैं ए की। लाइकवाइज क्लास बी और क्लास सी जो है पेरेंट क्लासेस हैं क्लास बी की। तो जब ये कंबाइन हुआ मल्टीपल फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस, ये हाइब्रिड इनहेरिटेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। हाइब्रिड इनहेरिटेंस की एक छोटा सा एग्जांपल हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पेरेंट क्लास है ए, जो मोस्ट पेरेंट क्लास हमने डायग्राम में समझी। उसके बाद हमने क्लास बी और क्लास सी उसकी चाइल्ड क्लासेस बनाई। इसके चाइल्ड क्लास हैं ये दोनों की दोनों ए की। ए से प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रही हैं। कौन कौन इनहेरिट कर रहा है? बी और सी, ये दोनों हमारी सब क्लासेस हैं और इनकी पेरेंट क्लास कौन सी है? ए। उसी तरह ये डी जो है ये किससे इनहेरिट हो रहा है? बी से और सी से, यानी कि डी इज द सब क्लास, इज द ड्राइव क्लास, और इनकी पेरेंट क्लास क्या है? बी और सी। बी और सी की पेरेंट क्लास कौन सी है? ए। तो इसी तरह हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कह सकते हैं, जब एक से ज़्यादा फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस यहाँ पे क्लब हुई, कंबाइन हुई, उन्होंने जो इनहेरिटेंस शो की उसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहेंगे। इसी तरह डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस हमने कंप्लीट किया। सिंगल इनहेरिटेंस में सिंगल पेरेंट सिंगल चाइल्ड का कॉन्सेप्ट हमने समझा। मल्टी इनहेरिटेंस में हमने देखा कि हमारे पास दो पेरेंट्स हैं, जस्ट लाइक फादर एंड मदर, और एक उनकी चाइल्ड क्लास है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में हमने देखा कि 3 क्लासेस का कॉन्सेप्ट है, उसमें एक पेरेंट क्लास है, उसके बाद इंटरमीडिएट क्लास है, और उसके बाद हमारे पास चाइल्ड क्लास है। नेक्स्ट हमने हायरार्किकल इनहेरिटेंस देखा, जब एक से ज़्यादा ड्राइव क्लासेस इनहेरिट की जाए सिंगल बेस क्लास से, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और लास्ट हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जब मल्टीपल फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस क्लब की जाती हैं, कंबाइन की जाती हैं, और जो नई इनहेरिटेंस निकल के आती है उसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं। इसी के साथ हमने पांचों टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो कंप्लीट की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में 5 मार्क्स का चैप्टर है ये, उसमें 3 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जा सकता है। इट इज इनहेरिटेंस एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इनहेरिटेंस, और इसको कोई एक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस भी पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट इज इनहेरिटेंस एंड एक्सप्लेन मल्टीपल इनहेरिटेंस विद एग्जांपल। तो वी शुड बी रेडी विद ऑल फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस। किसी भी तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। So with this we have completed the types of inheritance. अभी तक हमने सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ा इनहेरिटेंस का, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस का। अब हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट C++ पे कुछ प्रोग्राम्स बनाकर उनको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि इन इनहेरिटेंस को जो हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ा हम उनको प्रैक्टिकली किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इन प्रोग्राम्स को हम प्रैक्टिकल फाइल्स पे भी लिखेंगे और इनको इंटरनल एग्जामिनेशन या एक्सटर्नल एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल्स के जो होते हैं उनमें हम इम्प्लीमेंट भी करेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम जो पहला इनहेरिटेंस पढ़ने जा रहे हैं, प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं इनहेरिटेंस का, इट इज सिंगल इनहेरिटेंस का। सिंगल इनहेरिटेंस जिनका थ्योरेटिकल पार्ट अगर मिस भी हो गया है, अगर वो यहाँ से भी पढ़ना शुरू करेंगे, अगर देख रहे होंगे तो वो यहाँ से भी अंडरस्टैंड कर लेंगे कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है। सिंगल इनहेरिटेंस है जब व्हेन ए सिंगल क्लास इज ड्राइव फ्रॉम ए सिंगल बेस क्लास। जब हमारे पास एक ही ड्राइव क्लास है, वो एक ही बेस क्लास से इनहेरिट कर रही है प्रॉपर्टीज, उस फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस को हम कहते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। यहाँ पे हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। हम 2 नंबर्स को प्रोडक्ट करेंगे। 2 नंबर्स को प्रोडक्ट करने के लिए हमारे पास इनपुट रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमें 2 नंबर्स यूजर से लेने हैं। दो नंबर्स यूजर से हम कैसे लेंगे, हम एक बेस क्लास डिफाइन करेंगे और एक ड्राइव क्लास डिफाइन करेंगे, क्योंकि सिंगल इनहेरिटेंस में एक ही बेस क्लास होगी और एक ही हमारे पास ड्राइव क्लास होगी। बेस क्लास में हम एक नंबर डिफाइन करेंगे, एक नंबर, क्योंकि हमें 2 नंबर चाहिए। एक नंबर जो है हम वो बेस क्लास में डिफाइन करेंगे और दूसरा नंबर जो है हम वो ड्राइव क्लास में यूजर से लेंगे। पहला नंबर हम बेस क्लास से मांगेंगे, दूसरा नंबर हम ड्राइव क्लास से मांगेंगे, और हम देखेंगे कि जो बेस क्लास में हमने नंबर डिफाइन किया था वो हम ड्राइव क्लास में कैसे उसको यूज कर रहे हैं। हमने ड्राइव क्लास में उस नंबर को नहीं लिखा, फिर भी हम ड्राइव क्लास में through the properties of inheritance, through the beauty of inheritance, we are going to inherit the properties of base class
द ड्राइव क्लास में हम उन प्रॉपर्टीज को कैसे इनहेरिट कर रहे हैं, बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को कैसे इनहेरिट कर रहे हैं, हम देखेंगे इस प्रोग्राम के अंदर। फिर उन दोनों नंबर्स को हम प्रोडक्ट करके दिखाएंगे। So let us start our program. Write a program to implement single inheritance. सबसे पहले हमने दो हेडर फाइल्स लिखी, #include iostream.h, #include conio.h। ये दोनों हेडर फाइल्स हमारी जो है वो iostream.h इनपुट आउटपुट फंक्शंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए लिखी गई है, और conio.h क्योंकि हम दो फंक्शंस यूज करते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर, एक क्लियर स्क्रीन और दूसरा getch। क्लियर स्क्रीन ताकि प्रीवियस आउटपुट जो है वो चले जाए, और getch ताकि जब तक हम कोई की प्रेस ना करें हमारा आउटपुट विंडो में हमारा आउटपुट होल्ड रहे। इन दोनों या वाईवे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दोनों फंक्शंस की हेडर फाइल्स कौन सी है। इन दोनों फंक्शंस की हेडर फाइल जो है वो हमारी conio.h है। जितने भी हम यूज कर रहे हैं अपने सी आउट, सी इन फंक्शंस, डेटा टाइप्स, ये सब हमारे जो हैं iostream.h नामक हेडर फाइल में डिफाइन किए गए हैं। इन दोनों हेडर फाइल्स के बाद हम एक बेस क्लास डिफाइन करने जा रहे हैं। बेस क्लास डिफाइन करने के लिए हमें कोई स्पेशल कीवर्ड यूज नहीं करना पड़ता। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जैसे हम नॉर्मली क्लासेस डिफाइन करते हैं C++ में, वैसे ही हम एक क्लास डिफाइन करेंगे। तो वो क्लास अगर किसी को इनहेरिट नहीं कर रही है तो हम ये मान सकते हैं कि वो अपने आप में एक बेस क्लास है। तो अब हमने बेस क्लास का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करने के लिए हमने क्लास का नाम ही क्या रखा, बेस। तो क्लास बेस, क्लासेस कैसे डिफाइन की जाती हैं, क्लास कीवर्ड यूज करेंगे। क्लास कीवर्ड यूज करने के बाद हम बेस क्लास, जो भी नाम हमने क्लास का रखना चाहें वो हम रख सकते हैं। अब इस केस में हम जो बेस क्लास का नाम रखेंगे वो बेस ही रखेंगे, बेस। उसके बाद हम पब्लिक सेक्शन में हम अपनी क्लासेस को 3 सेक्शंस में बांट सकते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी ये डिफाइन किया है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हम क्लासेस को 3 सेक्शंस में बांट सकते हैं, पब्लिक सेक्शन, प्रोटेक्टेड सेक्शन और प्राइवेट सेक्शन। बाय डिफॉल्ट क्लासेस में जो कुछ भी हम लिखते हैं बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट सेक्शन में गिना जाता है, और पब्लिक सेक्शन में जो होता है एक्सेस स्पेसिफायर अगर यूज करते हैं उसका क्या मतलब है, प्रोटेक्टेड सेक्शन है उसका क्या मतलब है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा, और हम इन सब्सिक्वेंट प्रोग्राम्स में भी देखेंगे कि इनको लिखने का क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या इनके मतलब हैं। तो हम पब्लिक सेक्शन में डिफाइन कर रहे हैं int x void get data, यानी कि एक हमने डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस, इतना हमें पता है हम अपनी क्लासेस के अंदर डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं तीनों सेक्शंस के अंदर। तो अब हमने प्राइवेट सेक्शन नहीं रखा यहाँ पर, अब हमने यहाँ पर एक पब्लिक सेक्शन के अंदर एक डेटा मेंबर डिक्लेयर किया। डेटा मेंबर क्या होता है, नॉर्मल वेरिएबल्स, जो हम वेरिएबल्स प्रोग्राम के C++ के प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं, वही वेरिएबल्स जब हम क्लासेस के अंदर यूज करते हैं उनको हम कहते हैं कि ये डेटा मेंबर्स हैं। तो हम यहाँ पे डेटा मेंबर डिफाइन कर रहे हैं int x, और हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं गेट डेटा। गेट डेटा का रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी कि हमसे कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा हमें कुछ भी। तो फंक्शन का नाम है गेट डेटा, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ x। हम एक वैल्यू x की प्रिंट करवा रहे हैं, और सी आउट एंटर द वैल्यू ऑफ x हम यूजर से मांग रहे हैं इनपुट करो, x की वैल्यू इनपुट करो, और सी इन x, और जो भी हम वैल्यू यूजर जो है जो भी वैल्यू इनपुट करेगा कीबोर्ड से, वो वैल्यू कहाँ जाके स्टोर हो जाएगी, x वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू जाकर स्टोर हो जाएगी। अभी तक हमने क्या किया, एक क्लास बनाई, उस क्लास का नाम रखा बेस। उस बेस क्लास के अंदर हमने पब्लिक सेक्शन के अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x, और एक फंक्शन डिक्लेयर किया जिसका नाम है गेट डेटा, और इस गेट डेटा में हमने यूजर से वैल्यू इनपुट करवाई x की। हमने कहा एंटर द वैल्यू ऑफ x, यूजर ने जो भी वैल्यू दी वो x में जाकर स्टोर होगी, और इसी के साथ हमारा गेट डेटा फंक्शन क्लोज हुआ और हमारी क्लास क्लोज हुई फॉलोड बाय सेमीकोलन। इसके साथ हमने एक क्लास अपनी डिफाइन यहाँ पे कर दी। सिंगल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है कि एक क्लास होगी और एक ड्राइव क्लास होगी। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट ड्राइव क्लास। क्लास ड्राइव, हमने अपनी सब क्लास का चाइल्ड क्लास का नाम ही क्या रखा, ड्राइव। तो हमारी क्लास का नाम है ड्राइव, उसके बाद कोलन, कोलन इंडिकेट करता है कि नाउ दिस क्लास इज गोइंग टू इनहेरिट फ्रॉम सम अदर क्लास, दिस क्लास इज गोइंग टू ड्राइव फ्रॉम सम अदर क्लास, ये किसी और क्लास से इनहेरिट होने जा रही है, ड्राइव होने जा रही है। तो एक कोलन हमें ये यहाँ पे मेंशन बताएगा। उसके बाद हम किस वे में क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, ये हमने विजिबिलिटी मोड पढ़े थे, तब हमने डिटेल में पढ़े हैं कि जब
पब्लिक विजिबिलिटी मोड यूज कर हम क्लास को इनहेरिट करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि जितना कुछ भी बेस क्लास के पब्लिक सेक्शन में लिखा गया है, हमारे बेस क्लास के पब्लिक सेक्शन में क्या लिखा गया है, एक डेटा मेंबर डिफाइन किया गया है x और एक फंक्शन डिफाइन किया गया है डेटा। ये दोनों ऑटोमेटिकली इनहेरिट हो जाएंगे ड्राइव क्लास में। ड्राइव क्लास ऑटोमेटिकली इन दोनों चीजों को इनहेरिट कर लेगा। तो हम दोबारा रिपीट करते हैं, यहाँ पे क्लास ड्राइव हमने एक नई क्लास बनाई ड्राइव, उसके बाद कोलन लगाकर हमने ड्राइव क्लास को इनहेरिट किया पब्लिकली बेस से, और उसके भी अपने कुछ फंक्शंस डिफाइन किए, क्योंकि हर एक जो ड्राइव क्लास होंगी उसकी अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्राइवेट सेक्शन में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया y, और उस वेरिएबल के अंदर हमने उसके पब्लिक सेक्शन में एक और डेटा, एक रीड डेटा करके एक फंक्शन डिक्लेयर किया void रीड डेटा, और इस रीड डेटा में हम y की वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ y और सी इन y। तो हम वेरिएबल डिक्लेयर किया y, वेरिएबल के अंदर वैल्यू हम स्टोर करा रहे हैं थ्रू रीड डेटा। डेटा बेस फंक्शन का, बेस क्लास का फंक्शन है, और रीड डेटा जो है हमारे ड्राइव क्लास का फंक्शन का नाम है। और उसके बाद हमने एक और फंक्शन डिक्लेयर किया प्रोडक्ट नाम का, और इस प्रोडक्ट में हम क्या कर रहे हैं, जो x और y को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे यही चीज मेन समझने वाली है, जो ब्यूटी ऑफ इनहेरिटेंस एक्सप्लेन कर रहा है। हमने एक क्लास ड्राइव क्लास है, इस ड्राइव क्लास के अंदर x अभी तक कहीं पे भी डिक्लेयर नहीं किया। स्टूडेंट्स listen to this carefully. I have not defined variable x anywhere in the drive class, but we are using this variable. Why? Because this variable is defined in the base class, and drive class is driving inherit from the base class through public mode, public visibility mode. So whatever written in the public section of the base class, that will automatically in the public section of the drive class। तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हमें इसको दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा रहे हैं कि अगर हम एक जनरल क्लास बना दें और उस जनरल क्लास से हम डिफरेंट ड्राइव क्लासेस बना दें, तो वो जो ड्राइव क्लासेस होंगी उस जनरल क्लास से, बेस क्लास से प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकती हैं, और उसके साथ साथ अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकती हैं। तो दैट मीन्स कि अगर व्हीकल क्लास है, तो व्हीकल क्लास के जो सब क्लासेस हैं, जो कार है, ट्रक है, बस है वगैरह करके, उन क्लासेस में बार बार उन फीचर्स को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हम मेन फीचर्स, कॉमन फीचर्स एक क्लास में रख सकते हैं, और जो अलग फीचर्स हैं, उनके अपने फीचर्स हैं, उनको उन क्लासेस में डिफाइन करके, कॉमन फीचर्स हैं उनको वहीं से इनहेरिट कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनहेरिटेंस। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम प्रोडक्ट कर रहे हैं x इंटू वाई, तो x बेस क्लास का वेरिएबल है, वो मल्टीप्लाई होगा y से, और हमें इनपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, आउटपुट यहाँ पे डिस्प्ले होगा हमारे मेन फंक्शन पे। उसके बाद हम मेन क्लोज कर रहे हैं अपने ड्राइव क्लास को भी। उसके बाद हम मेन फंक्शन डिक्लेयर बना रहे हैं यहाँ पर वाइड मेन के अंदर हमने ड्राइव का एक सब क्लास, ड्राइव का हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया a, ऑब्जेक्ट ऑफ ड्राइव क्लास। ड्राइव हमारी एक चाइल्ड क्लास है, इस चाइल्ड क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया a। अब इस a के माध्यम से, इस ऑब्जेक्ट के माध्यम से हम जो फंक्शंस बेस क्लासेस में हैं या जो फंक्शंस हमारे ड्राइव क्लासेस में, हम उनको कॉल करेंगे यूजिंग डॉट ऑपरेटर। ये हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है। हम क्लासेस के अंदर जो डेटा मेंबर्स होते हैं या जो मेंबर फंक्शंस होते हैं, जो फंक्शंस या वेरिएबल जो डिक्लेयर किए जाते हैं क्लासेस के अंदर, हम उनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। हम उनको थ्रू डॉट ऑपरेटर, ऑब्जेक्ट नेम डॉट, यूजिंग डॉट ऑपरेटर एंड देन फंक्शन नेम या वेरिएबल नेम, हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है a, देन वी आर राइटिंग a डॉट गेट डेटा। ये लाइन आते ही हमारा गेट डेटा जो फंक्शन डिफाइन किया था बेस क्लास में, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये गेट डेटा हम किसकी मदद से कॉल कर रहे हैं, a डॉट गेट डेटा, और a किसका ऑब्जेक्ट है, ड्राइव क्लास का। दैट मीन्स ड्राइव क्लास ने पेरेंट क्लास को एक्सेस किया। ड्राइव क्लास कैन एक्सेस, ड्राइव क्लास इज इनहेरिटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस क्लास। दिस इज इनहेरिटेंस। ये चीज़ हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, ये चीज़ हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि हमने एक बेस क्लास बनाई, उसके बाद हमने एक ड्राइव क्लास बनाई। ड्राइव क्लास जो है
वो पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। ए डॉट गेट डेटा लिखने से गेट डेटा जो यहाँ पे बेस क्लास में है ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे ही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो ये हमसे पूछेगा वैल्यू ऑफ एक्स क्या है, और वो वैल्यू ऑफ एक्स जो भी हम कीबोर्ड से यूजर जो इनपुट करवाएगा वो एक्स में जाकर स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन है हमारे मेन फंक्शन की, ए डॉट रीड डेटा। रीड डेटा फंक्शन कहाँ पे है, हमारे ड्राइव क्लास में ही है। तो जैसे ये आएगा ए डॉट रीड डेटा, तो रीड डेटा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और इस फंक्शन में हमसे ये वैल्यू ऑफ वाई मांगेगा और वाई में जो भी हम वैल्यू देंगे वो वाई में जाकर स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद ए डॉट प्रोडक्ट डेटा, पहले जो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा वो है हमारा ए डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फंक्शन हमारा जो ड्राइव क्लास में लिखा गया है प्रोडक्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। जैसे ये प्रोडक्ट फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इस प्रोडक्ट फंक्शन में हमने क्या डिफाइन किया है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो एक्स की वैल्यू होगी वो, वाई की वैल्यू जो होगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो आउटपुट निकलेगा वो प्रोडक्ट वेरिएबल में जाकर जो प्रोडक्ट इक्वल टू मैसेज में जाकर हमें डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद गेट सी एच क्यों लिखा हमने, जब तक हम कोई की प्रेस ना करें कीबोर्ड से हमारा आउटपुट जो है वो आउटपुट विंडो में होल्ड रखो। तो इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हुआ सिंगल इनहेरिटेंस का। इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले कंपाइल करेंगे हम शॉर्टकट की भी है Alt F9, हम यहाँ पे कंपाइल कर रहे हैं। warning 0 error 0, that means there is no error in the program now, in the compilation. Now we are going to run this program, execute this program. Shortcut key for that is control plus F9, हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है ये सब चीज़ें। हाँ, यहाँ पे हमने प्रीवियस आउटपुट आ रहे हैं हमारे पास, हम उसको ठीक कर सकते हैं। enter the value of x हमने लिखा 2 और वैल्यू ऑफ y जो हमने लिखा 5, तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट इज। एक बार हम यहाँ पर क्लियर स्क्रीन लिख के दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को। हमने इस प्रोग्राम में ये देखा कि हमारे पास एक बेस क्लास है, एक ड्राइव क्लास है और हम ड्राइव क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज बेस क्लास। तो अब हमने क्लियर स्क्रीन फंक्शन यहाँ पे लिख लिया है। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को, कंट्रोल F9, enter the value of x, suppose we are giving the value of x is 5, the value of y 7, then product will be 7 5s are 35। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इंप्लीमेंट किया यूजिंग इनहेरिटेंस, यूजिंग सिंगल इनहेरिटेंस। पहला नंबर था हमारे बेस क्लास में रहा, दूसरा नंबर हमारे ड्राइव क्लास में, और दोनों को हमने मल्टीप्लाई करके इसका आउटपुट जनरेट कर दिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस कौन सी इनहेरिटेंस है, यहाँ पर हमारे पास एक चाइल्ड क्लास है और दो उसकी पेरेंट क्लासेस हैं। लाइकवाइज जैसे एक पेरेंट है, एक फादर है, एक मदर है और उसका एक चाइल्ड क्लास है, यानी कि सिंगल चाइल्ड क्लास इज ड्राइव फ्रॉम मल्टीपल 2 और मोर देन 2 क्लासेस। जब ड्राइव की जाए ऐसी फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस हो तब उस फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। इस प्रोग्राम में भी, मल्टीपल इनहेरिटेंस के प्रोग्राम में भी हम करेंगे सम ऑफ टू नंबर्स, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को हम वैसे इंप्लीमेंट करेंगे जैसे हमने सिंगल इनहेरिटेंस में इंप्लीमेंट किया। पहला नंबर है वो हम बेस क्लास में डिफाइन करेंगे, दूसरा नंबर जो है वो हम सेकंड बेस क्लास में डिफाइन करेंगे, और प्रोडक्ट फंक्शन होगा वो हम चाइल्ड क्लास में करेंगे। यानी कि चाइल्ड क्लास में वो दोनों वेरिएबल्स x और y डिफाइन नहीं किए जाएंगे, वो दोनों फंक्शंस रिस्पेक्टिव क्लासेस में डिफाइन होंगे। बट हम इनहेरिटेंस की मदद से, इनहेरिटेंस के फीचर्स की प्रॉपर्टीज की मदद से, जो ड्राइव क्लास होगा इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टीज यहाँ से अपनी पेरेंट क्लासेस से, मल्टीपल पेरेंट क्लासेस से, क्लास ए से और क्लास बी से, और उन फंक्शंस जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेंगे। Let us start our second program, that is write a program to implement multiple inheritance. First of all, we write the header files #include iostream.h #include conio.h। उसके बाद हमने एक क्लास A डिफाइन की, हमारी बेस क्लास है ये। इस क्लास के अंदर हमने पब्लिक सेक्शन में एक वेरिएबल डिफाइन किया, इस वेरिएबल का नाम है x। उसके बाद हमने
getX, यानी कि हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, इसका नाम है getX। मेंबर फंक्शन हमारा getX, उस मेंबर फंक्शन के अंदर हम वैल्यू इनपुट करवा रहे हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ x। यूजर से इनपुट करवा रहे हैं वैल्यू x की, और उस वैल्यू को कहाँ स्टोर कर रहे हैं, x में। और वेरिएबल में x वेरिएबल कहाँ डिफाइन किया गया है, ए क्लास में। ए क्लास में यानी कि हमारी एक बेस क्लास हमने डिफाइन की ए, और उस बेस क्लास के अंदर हम दो चीज़ें डिफाइन करने जा रहे हैं। दो चीज़ें, एक उसकी प्रॉपर्टी और उसका मेथड। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका एक वेरिएबल इंट x, और उसका मेथड क्या है, उसका मेथड का नाम है getX, यानी गेट वैल्यू इनपुट दे रहा है। उसके बाद हम ये क्लास क्लोज कर रहे हैं, क्लास बी को डिफाइन कर रहे हैं। क्लास बी में पब्लिक सेक्शन में हम पहले की तरह यहाँ पे एक इंट y एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम है y, और एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम है getY। यानी कि सेम क्लास ए की तरह, जैसे क्लास ए में हमने x और getX फंक्शन बनाए थे, यहाँ पे हम एक y वेरिएबल बना रहे हैं और getY जो है फंक्शन बना रहे हैं। और ये getY फंक्शन क्या करेगा, इनपुट करेगा cout एंटर द वैल्यू ऑफ y। हमसे y की वैल्यू जो है वो इनपुट करने के लिए बोलेगा। जो भी हम वैल्यू y की एंटर करेंगे कीबोर्ड से, वो वैल्यू जो है हमारी y वेरिएबल में जाकर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर हमारी क्लास बी भी जो है वो क्लोज हो गई है। अभी तक हमने दो क्लासेस बनाई हैं, क्लास ए और दूसरी क्लास बी। हम अपनी ड्राइव क्लास बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है सी। तो यानी कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, जो कहती है कि सिंगल ड्राइव क्लास इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ मोर देन टू बेस क्लासेस। हमारी बेस क्लासेस कौन कौन सी हैं, ए और बी। यानी सी इज ड्राइव्ड फ्रॉम क्लासेस ए एंड क्लास बी। कैसे पता चला हमें, क्लास सी कोलन पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी। तो यानी अगर एक दो से ज़्यादा भी अगर क्लासेस से अगर हमने इनहेरिट करवाएंगे या ड्राइव करेंगे, ड्राइव क्लास बनाएंगे, हमें कॉमा करके हम एन नंबर ऑफ क्लासेस को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो इस केस में हमने दो बेस क्लासेस बनाई, ए और बी। इन दोनों क्लासेस को मदद से हमने ये क्लास सी ड्राइव क्लास बनाई, इससे प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है ए और बी से। उसके बाद पब्लिक सेक्शन में हमने फंक्शन डिक्लेयर किया prod, यानी कि इस क्लास सी में हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हो प्रोग्राम में हम सी के अंदर कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर, वेरिएबल मतलब x y z जितने भी डेटा मेंबर्स हैं कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। और हम क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम है prod। और ये फंक्शन क्या कर रहा है, cout प्रोडक्ट इज इक्वल टू x इंटू वाई। ये x और y दोनों ही क्लास सी के वेरिएबल्स नहीं हैं, क्लास सी के मेंबर्स नहीं हैं, फिर भी हम इनको यूज कर पा रहे हैं बिकॉज क्लास सी इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास ए। क्लास ए का वेरिएबल क्या है, x। लाइकवाइज क्लास सी इनहेरिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास बी, और क्लास बी का वेरिएबल का नाम क्या है, y। तो यानी कि हमारी ड्राइव क्लास ने इनहेरिट की प्रॉपर्टीज, कहाँ से इनहेरिट की प्रॉपर्टीज, अपनी बेस क्लासेस से, मल्टीपल बेस क्लासेस से। जब एक से ज्यादा बेस क्लासेस से वो इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज, इस फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस को हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। हम प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिकली हम ये देख पा रहे हैं, प्रैक्टिकली ये कर रहे हैं कि हमारे पास ए है, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, बी है, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, और उसके बाद सी में हम उन दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, और उसके बाद हम सी क्लास को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, फॉलोड बाय सेमीकोलन। Now come to the important section of the program, that is main section. Main is the gateway to our program. Compiler always start compiling the program from the main section. जितना मर्जी बड़ा कोड हमारा C++ का होगा, तो हम अपने कोड को कंपाइल करेंगे। अब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करने से पहले टर्बो C++ कंपाइलर यूज करके उसको कंपाइल करेंगे। तो कंपाइलर ऑलवेज लुक फॉर मेन फंक्शन बिकॉज मेन इज द गेटवे टू आवर प्रोग्राम। वो हमेशा मेन के अंदर जितने भी सेंटेंसेस लिखे जाते हैं, उन सेंटेंसेस को लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस उनको एग्जीक्यूट करेगा। अब पहली स्टेटमेंट क्या है हमारे मेन के अंदर, क्लियर स्क्रीन, यानी कि पिछले जो आउटपुट है उनको आप क्लियर कर दो। उसके बाद सी का हम एक ऑब्जेक्ट बनाने हैं। सी क्या है, हमारी चाइल्ड क्लास, ड्राइव क्लास, सब क्लास जो हमने लास्ट में बनाई, इसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, obj1। अब इस obj1 की मदद से हम हमारी बेस क्लासेस के फंक्शंस हैं उनको कॉल करेंगे थ्रू ड्राइव क्लास। तो कैसे कॉल कर रहे हैं, obj1.getX। ये getX कहाँ पे लिखा गया है, getX
एक क्लास का फंक्शन है। तो हम इसको कैसे कॉल कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास से कॉल कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने डॉट गेट एक्स, लाइकवाइज obj1 डॉट गेट वाई हमारा चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, उससे हम बी क्लास का जो हम पेरेंट क्लास है बी उसका फंक्शन गेट वाई कॉल कर रहे हैं, और उसके बाद obj1 डॉट prod, और ये prod का है, ये उस चाइल्ड क्लास का अपना फंक्शन है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। obj1 डॉट prod ऑटोमेटिकली अपने फंक्शन को जो वहां पे उस क्लास में डिफाइन किया गया है उसको कॉल करेगा। गेट सी एच, जब तक कोई आउटपुट नहीं हम देंगे, की प्रेस नहीं करेंगे, हमारी आउटपुट विंडो को खोल करके रखेगा। तो इसी के साथ हमारा ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम भी कंप्लीट हुआ। अब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे वर्क करेगा, कैसे काम करेगा। सबसे पहले प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, एरर 0 एरर आएंगे। उसके बाद हम इसको रन करेंगे। रन की शॉर्टकट की है Ctrl+F9 की, अगर हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम रनिंग मोड आ जाएंगे। एंटर द वैल्यू ऑफ x, सपोज हम वैल्यू ऑफ x डालते हैं 7। एंटर वैल्यू ऑफ y की वैल्यू डालते हैं हम 3, तो प्रोडक्ट क्या होगा 7 3 21। तो इस प्रोग्राम में मल्टीपल इनहेरिटेंस के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किया। और ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कैसे किया, हमने जो हमारा x वेरिएबल था, x की जो वैल्यू थी हमने बेस क्लास a में डिफाइन की, और y की जो वैल्यू थी हमने बेस क्लास b में डिफाइन की। दो इंडिपेंडेंट बेस क्लासेस थी हमारे पास a और b। इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस में हमने x a में डिफाइन किया, y जो है b में डिफाइन किया, और हमने एक उनकी चाइल्ड क्लास बनाई, और उस चाइल्ड क्लास का नाम है हमारी C। और इस चाइल्ड क्लास C में हम प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहे हैं। कहाँ से इनहेरिट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज, A और B से। A और B से हम प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली x और y जो फंक्शंस जिनकी वैल्यूज थे वो ऑटोमेटिकली हमारी चाइल्ड क्लास में आ जाएंगे। वो चाइल्ड क्लास में आने के बाद हम इन फंक्शंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो दिस मेन फंक्शन की लाइन से object1 डॉट गेट एक्स, object1 डॉट गेट वाई, object1 डॉट prod, और लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होंगे। पहले x की वैल्यू लेगा, y की वैल्यू लेगा, और prod से उन दोनों वैल्यूज को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर देगा। तो इसी के साथ हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस का ये प्रोग्राम भी कंप्लीट हो गया। नाउ we will learn the third type of inheritance, that is multi-level inheritance। multi-level inheritance में क्या है, हमारे पास एक ड्राइव क्लास है, वो ड्राइव क्लास इनहेरिट हो रही है इंटरमीडिएट क्लास से, और वो इंटरमीडिएट क्लास जो है वो फर्दर इनहेरिट हो रही है some other class से, parent class से। We have three classes here. The child class inherit properties from base class, which itself inherits properties from another base class. That type of inheritance is known as multi-level inheritance। अब इस multi-level inheritance में हमें नाम से पता चल रहा है कि 3 क्लासेस की जरूरत पड़ेगी। पहली क्लास का नाम हम रख रहे हैं बेस क्लास, बेस सिंगल बेस क्लास, और इस बेस क्लास के अंदर हमने एक वेरिएबल, जैसे पहले प्रोग्राम्स में डिफाइन किया वैसे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने x, और इस वेरिएबल के बाद हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया, और इस फंक्शन का नाम है गेट डेटा। यानी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया x, डेटा मेंबर डिक्लेयर किया x, और मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया गेट डेटा, यानी कि उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवाने के लिए। और सी आउट किया, इनपुट करो एंटर वैल्यू ऑफ x, उस x की वैल्यू इनपुट करवाने के लिए हमने एक मैसेज दिया, और जो भी हम यूजर जो भी वैल्यू इनपुट करेगा कीबोर्ड से, जो भी नंबर एंटर करेगा, वो नंबर कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, x में जाकर स्टोर हो जाएगा। और ये x हमने कहाँ डिफाइन किया है, पब्लिक सेक्शन ऑफ द बेस क्लास। नाउ हमारे यहाँ पे बेस क्लास क्लोज हो गई। उसके बाद हम एक ड्राइव क्लास बना रहे हैं, ड्राइव1। ये हमारी इंटरमीडिएट क्लास है। इस क्लास का नाम है क्लास ड्राइव1 कोलन पब्लिकली हम इनहेरिट कर रहे हैं कहाँ से, बेस क्लास से। और इसके अंदर हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, इसके इस पब्लिक सेक्शन में हम एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं y, और इस वेरिएबल y को हम इनपुट करवा रहे हैं रीड डेटा की मदद से। एक और फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं रीड डेटा, यानी कि ड्राइव1 में भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं y, एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं रीड डेटा। इस रीड डेटा में हम इनपुट करवा रहे हैं वैल्यू ऑफ y, एंटर द वैल्यू ऑफ y। जो भी वैल्यू कीबोर्ड से हम एंटर करेंगे, यूजर एंटर करेगा, वो वैल्यू, वो नंबर कहाँ जाकर स्टोर हो जाएगा, वेरिएबल y के अंदर जाकर स्टोर हो जाएगा।
अभी तक हमने दो क्लासेस डिफाइन की, एक क्लास बेस में हमने एक डेटा मेंबर डिक्लेयर किया x और एक फंक्शन डिक्लेयर किया गेट डेटा क्यों डिक्लेयर किया, ताकि x के अंदर वैल्यू हम इनपुट करवा सके। उसी तरह हमने एक इंटरमीडिएट क्लास डिफाइन की जिसका नाम रखा हमने ड्राइव1। उस ड्राइव1 जो इनहेरिट कर रहा है बेस क्लास से, पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है, और उसके अंदर भी हमने एक डेटा मेंबर डिक्लेयर किया y और एक फंक्शन डिक्लेयर किया रीडेटा क्यों डिक्लेयर किया, ताकि हम y के अंदर वैल्यू इनपुट करवा सके यूजिंग दिस फंक्शन। उसके बाद हमारी चाइल्ड क्लास, यहाँ से हमारा मेन जो है काम शुरू होता है। चाइल्ड क्लास हमारी जिसका नाम हमने रखा ड्राइव2, हमारी इंटरमीडिएट क्लास है उसका नाम हमने रखा ड्राइव1, और हमारी ये सब क्लास चाइल्ड क्लास है जो इंटरमीडिएट क्लास को इनहेरिट कर रही है पब्लिक ड्राइव1। यानी कि ड्राइव2 कहाँ से बनी, ड्राइव1 से। ड्राइव2 किसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, ड्राइव1 की। यानी कि ड्राइव1 की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ऑटोमेटिकली ड्राइव2 में आ जाएंगी, और ड्राइव1 किसकी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा है, बेस क्लास की। तो यानी कि बेस क्लास की जो प्रॉपर्टीज हैं वो ड्राइव में आ जाएंगी, ड्राइव1 में आ जाएंगी, और वो जो ड्राइव1 की प्रॉपर्टीज हैं वो ड्राइव2 में आ जाएंगी। तो अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो बेस क्लास का जो फंक्शन है रीड डेटा ऑटोमेटिकली कहाँ पे आ जाएगा, ड्राइव1 क्लास में, और ड्राइव1 क्लास और जो ड्राइव2 क्लास है जो इनहेरिट हो रही है ड्राइव1 से, उसमें क्या क्या आ जाएगा। यानी कि ये जो हमारी ड्राइव2 है इसमें ऑटोमेटिकली बेस क्लास का फंक्शन रीड डेटा और जो हमारा ड्राइव1 का रीड डेटा और बेस क्लास का जो फंक्शन होगा गेट डेटा, ये दोनों फंक्शंस ऑटोमेटिकली इसमें ड्राइव2 में इनहेरिट हो जाएंगे, हमें एक्सटर्नली लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इनहेरिटेंस। इन प्राइवेट सेक्शन यहाँ पे इस बेस ड्राइव क्लास इनहेरिट करेगा प्रॉपर्टीज अपनी मल्टीपल बेस क्लासेस से, वहाँ पे इस ड्राइव क्लास के पास अपनी भी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, अपने भी कुछ फीचर्स हैं। वो फीचर्स क्या हैं, यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं एक वेरिएबल z, और उस पब्लिक सेक्शन जो वेरिएबल है हमने प्राइवेट सेक्शन में रखा, और जो फंक्शन है इन डेटा ये हम पब्लिक सेक्शन में डिफाइन कर रहे हैं। वाइड इन डेटा सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू हम इनपुट करवा रहे हैं सी इन z में, जो भी हम वैल्यू इनपुट करेंगे वो z में जाकर स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद हम इसी क्लास के अंदर एक प्रोडक्ट फंक्शन बना रहे हैं, और इस प्रोडक्ट फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं, तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, x इंटू वाई इंटू जेड। x जो है वो बेस क्लास का मेंबर है, y जो है इंटरमीडिएट क्लास का मेंबर है, z जो है वो ड्राइव क्लास का मेंबर है। हम यहाँ पे ब्यूटी ऑफ इनहेरिटेंस, फीचर्स ऑफ इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये ड्राइव2 में हमने x और y डिक्लेयर नहीं किए, x और y जो है सब अलग बेस क्लासेस में डिफाइन की गई हैं, हम इन फंक्शंस को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो हम क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पर, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। यानी कि एक हमारे पास बेस क्लास है, उसके बाद हम एक और बेस क्लास है, पर वो एक और ड्राइव क्लास है, वो उस बेस क्लास से बनी हुई है। इसी तरह ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। A इज ए फ्रेंड ऑफ B, B इज फ्रेंड ऑफ C, सो ऑटोमेटिकली A इज फ्रेंड ऑफ C। तो लाइकवाइज हम ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे देख पा रहे हैं। नाउ कम टू द इम्पोर्टेंट सेक्शन ऑफ आवर प्रोग्राम, दैट इज द मेन सेक्शन। मेन सेक्शन में क्लियर स्क्रीन के अंदर पहले हम क्लियर स्क्रीन डिफाइन किया ताकि पिछले आउटपुट जो है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद ड्राइव2 हमारी चाइल्ड क्लास है, इस चाइल्ड क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और उस ऑब्जेक्ट का नाम हमने क्या रखा है, A। तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है A डॉट गेट डेटा। ये गेट डेटा किसका फंक्शन है, हमारी बेस क्लास A का फंक्शन है। तो ऑटोमेटिकली हम उसको एक्सेस कर पा रहे हैं बिकॉज वी आर इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास which itself inherits from another class। तो हम इनहेरिट कर रहे हैं इन प्रॉपर्टीज को, A ने जो ड्राइव2 है उसने इनहेरिट की प्रॉपर्टीज को ड्राइव1 ने इनहेरिट की प्रॉपर्टीज बेस क्लास की। सो बेस क्लास का फंक्शन डेटा इनहेरिट किया हमने यहाँ पर A डॉट गेट डेटा, ऑटोमेटिकली गेट डेटा फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और वो गेट डेटा फंक्शन क्या कह रहा है, इनपुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या है वो आप इनपुट करो। उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या आ जाएगी, A डॉट रीड डेटा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ड्राइव1 क्लास में लिखा गया है, और ये क्या कह रहा है, एंटर वैल्यू ऑफ y। जो भी हम वैल्यू ऑफ y एंटर करेंगे वो y में जाकर स्टोर हो जाएगा, ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। लास्ट
ए डॉट इन डेटा इसी क्लास का अपना, इस ऑब्जेक्ट का, इस क्लास का अपना फंक्शन है डेटा, और ये इन डेटा क्या कर रहा है, वैल्यू ले रहा है, z की वैल्यू ले रहा है। उसके बाद a डॉट प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट क्या करेगा, प्रोडक्ट फंक्शन को कॉल करेगा और x y और z तीनों को मल्टीप्लाई कर देगा। वी विल गेट प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे और देखेंगे इसकी फंक्शनैलिटी कैसे काम कर रहा है। कंपाइल किया, 0 एरर्स, कोई एरर नहीं है, दैट मीन्स नाउ वी कैन एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम। गो टू द रन सेक्शन, शॉर्टकट की इज Ctrl+F9। अब हमने रन किया, रन करने पे हमसे ये वैल्यू पूछ रहा है, एंटर द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू x हमने दी 5, एंटर द वैल्यू ऑफ y, सपोज हम 4 एंटर करते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ z, सपोज हम एंटर करते हैं 5 अगेन, तो क्या आउटपुट आएगा, 5 4 20, 25 100। हमारा 100 जो है वो प्रिंट हुआ, प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स हुआ। सिंपल प्रोग्राम है पर यूजिंग इनहेरिटेंस, फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके बता रहे हैं। हमने ये देखा हमारे पास चाइल्ड क्लास हमने बनाई, वो चाइल्ड क्लास का नाम है ड्राइव2। वो चाइल्ड क्लास ड्राइव2 जो है वो इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज ड्राइव1 से, यानी कि ड्राइव1 जो है वो पेरेंट क्लास है ड्राइव2 की, वो ड्राइव1 जो है वो फर्दर इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज किससे, बेस क्लास से। तो एनी क्लास which inherits properties from a base class which itself inherits properties from another base class, such type of inheritance is known as multi-level inheritance। ये most important form of inheritance है जो transitive nature show करता है हमारे पास। तो इसी के साथ हमने जो as per revised syllabus of J.K. Bose है उसके मुताबिक जो 3 फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस जो सिलेबस में डिफाइन की गई हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ये तीनों को हमने थ्योरी पार्ट में भी डिस्कस किया, इनके कैसे इनको डिफाइन किया जाता है, और उनका हमने प्रैक्टिकल पार्ट भी देखा। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें एग्जाम में इनको जो भी फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस आएगा उसको डेफिनेशन देनी है। डेफिनेशन देने के बाद हम डायग्राम इज मस्ट, बिकॉज डायग्राम ये शो करेगा कि आपको अंडरस्टैंडिंग है। हम डायग्राम मेंशन करेंगे एंड देन एज पर रिक्वायरमेंट हम एग्जांपल दे सकते हैं या एज पर वेटेज ऑफ द क्वेश्चन वी कैन मेंशन द प्रोग्राम। तीनों प्रोग्राम्स जो हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का, मल्टीपल इनहेरिटेंस का और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, ये हमारे प्रैक्टिकल जो इंटरनल प्रैक्टिकल होंगे और एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होंगे, ये उन सब में ये काम आएगा। उन सबको नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स सो दैट यू कैन एग्जीक्यूट इन योर लैब्स आल्सो। इसी के साथ हमने इनहेरिटेंस चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर दिया। इनहेरिटेंस में हमने what is inheritance and different types of inheritance and different types of visibility modes हमने कवर किए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है और इसकी वेटेज 5 मार्क्स है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।